हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, आप सभी के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज मैं दोबारा एक क्वेश्चन को लेके आ गई हूँ, जो कि पूछा है हमारे घनश्याम प्रभु ने, जो कि कुछ इस तरह से है। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद यशोदा मैया, नंद महाराज और उनके सखाओं का क्या हुआ? वेरी थॉटफुल क्वेश्चन एक्चुअली, कि हम हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो हमारे साधना रिलेटेड होता है, या फिर इन जनरल नाम जब कैसे करें अटेंटिव, शास्त्र पढ़ने के क्या फायदे, हरी कथा सुनने के क्या फायदे, या फिर शास्त्र की कुछ बात समझ नहीं आई, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन घनश्याम प्रभु जी ने जो क्वेश्चन पूछा है काफी थॉटफुल है, क्योंकि हम देखते हैं जब कृष्ण चले गए, मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए हमारे अक्रूर जी के साथ, तब वृंदावन वासियों का क्या हुआ था, और क्या वो कभी बाद में मिले भी थे? तो आइए आज इस पे चर्चा करते हैं डिटेल में। सो हरी हरी। अच्छा, अब पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो है नंद बाबा, यशोदा मैया और कृष्ण के सखा गोपियां, ये सब है कौन? ये सब एक्चुअली गोलोक वृंदावन से आए हुए कृष्ण के इनर सर्कल के प्योर डिवोटीज है, यानी कि शुद्ध भक्त है। हमें ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्यों? अब इस पर आगे चर्चा करते हैं। अच्छा, चले जाने के बाद क्या हुआ, इससे पहले हम ये तो समझ ले कि कृष्ण मथुरा के लिए प्रस्थान किए क्यों थे। सी, एक रीजन तो है कि उन्हें अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो थे, यानी कि देवकी और वसुदेव जी, उन्हें कंस के कारागार से मुक्त करना था, और अपने नाना जी को भी। ये तो बाहर के रीजन से। अब कृष्ण चाहे तो खुद को एक्सपैंड भी कर सकते थे, और एक फॉर्म में रह सकते थे वृंदावन में और दूसरे फॉर्म में चले जाते। कृष्ण के लिए अपने आप को एक्सपैंड करना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन वो खुद क्यों चले गए? तो यहाँ पे एक क्लैरिटी मैं देना चाहूंगी प्रभु जी एंड माता जी, कि कृष्ण अपने आप को एक्चुअली एक्सपैंड किए थे, क्योंकि जो मथुरा के लिए प्रस्थान किए थे ना, वो वासुदेव कृष्ण थे, और जो श्याम सुंदर कृष्ण थे, जो वंशीधर श्याम सुंदर कृष्ण है, वो वृंदावन में ही थे। अब कैसे, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। अच्छा, वैसे भी तो एस वासुदेव कृष्ण ही वो वहां पे गए क्यों? कुछ तो रीजन होगा ना। एक्चुअल रीजन इसका ऐसा सुनने को मिलता है। अब देखिए, अगर कोई एक इंसान है, उस पे बहुत सारा लोन चढ़ जाता है पैसों का, या जनरली फाइनेंशियल लोन चढ़ जाता है, वो क्या करता है, इतना ज्यादा चढ़ गया कि वो अब चुकाने के सिचुएशन में नहीं है। एक तो होता है कि थोड़ा बहुत लोन चढ़ा है, उसने चुका दिया, फाइन, वेरी गुड। लेकिन अब पैसों का लोन उस पर इतना ज्यादा चढ़ चुका है कि वो चुका नहीं पा रहा, अब चुका नहीं पाएगा, वो कुछ भी कर ले। तो ऐसे सिचुएशन में इंसान क्या करता है, भाग जाता है उस जगह से। ठीक वैसे ही कृष्ण पे हमारे व्रजवासियों का, यानी कि वृंदावन वासियों का लोन चढ़ गया था। पता है वो लोन क्या है? कृष्ण प्रेम का। वो कृष्ण से इतना प्रेम करते थे, इतना ज्यादा प्रेम करते थे, इतनी इंटेंसिटी के साथ करते थे, कि अब कृष्ण के लिए उनसे उस हद तक रेसिप्रोकेशन कर पाना, उस प्रेम का आदान प्रदान कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि अगर किसी इंसान पे लोन चढ़ जाता है इतना ज्यादा कि वो चुका नहीं सकता, वो भाग जाता है। तो वैसे ही हमारे कृष्ण, क्योंकि व्रजवासियों का इतना सारा प्रेम था, लोन था उनपे, किसका? प्रेम का। वो चुका नहीं पा रहे थे, इसलिए वो मथुरा चले गए थे। ये हमारी अंदर की बात है एक्चुअली, जो हमें शास्त्रों में मिल जाता है, हमारे आचार्यों ने ये बात कही है। अच्छा, अगर इस पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड क्या, मतलब पूरा आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत सब मिला के, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कृष्ण को अपने लोन ऑफ लव, यानी कि प्रेम के लोन से बांध सकते हैं, वो है हमारे प्यारे व्रजवासी। यानी कि कौन? नंद बाबा, यशोदा मैया, कृष्ण के सखा, कृष्ण की गोपियां, ये सब इतना प्रेम करते हैं कि वो अपने प्रेम से उन्हें बांध लेते हैं, प्रेम के लोन से बांध लेते हैं। अब देखिए, अब क्योंकि कृष्ण मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए, तो ये लोग तो कभी मथुरा, हालांकि हमारे नंद बाबा और कुछ गोप सखा और कृष्ण के सखा कुछ टाइम के लिए मथुरा गए थे। इसका वर्णन हमें मिलता है कृष्ण बुक में और श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो में। कुछ टाइम के लिए गए थे, हालांकि फिर वो वापस चले आए थे। तो वहां पे
जब कृष्ण ने कंस को मारा था, तो वो सीन उन्होंने देखा था एक्चुअली। तो कुछ महीने के लिए रुके थे, फिर वो वापस आ गए थे, और गोपियां तो कभी व्रज छोड़कर गई ही नहीं थी। तो क्या होता है, तो कृष्ण का के लिए उनका जो प्रेम है इस टाइम में, वो हद से ज्यादा बढ़ गया था। पता है कैसे बढ़ गया था? कृष्ण के लिए इन सब का प्रेम ठीक वैसे ही बढ़ गया था जैसे कि एक धधकती अग्नि में आप पेट्रोल और घी एक साथ डाल दो तो अग्नि कितना धधक उठती है, और ज्यादा, इससे भी ज्यादा परिमाण में इनका प्रेम बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि विरह में, कृष्ण के विरह में ये सब क्या करते थे हमारे व्रजवासी? हमेशा कथा करते थे, कृष्ण कथा करते थे। तो कृष्ण कथा करते थे तो 24/7 वो कृष्ण को याद करते थे। और उस विरह में उनकी भक्ति की जो लौ है, भक्ति इतनी तीव्रता से बढ़ी कि मतलब सारी हद पार कर गई। तो एक हमारा ऐसा क्वेश्चन आता है ना काफी डिवोटीज का, कि हम भक्ति में आगे कैसे बढ़े? सिर्फ नाम जप से, अटेंटिव नाम जप करके, शास्त्र पढ़ के, हरि कथा सुन के? हाँ वो तो है, लेकिन अगर अल्ट्रा स्पीड में किसी को ग्रो करना है भक्ति में, तो वो ग्रोथ हमारी लाती है कृष्ण के लिए विरह भावना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्योंकि देखिए, हमारे गोलोक धाम में जो जितने भी ब्रजवासी है, कोई भी वहां पे चैंटिंग नहीं करता है, कोई शास्त्र भी नहीं पढ़ता है। हालांकि वो कृष्ण कथा तो करते हैं, लेकिन ये सब तो नहीं करता। तो इनकी भक्ति इतनी कैसे बढ़ती रहती है कृष्ण के लिए विरह में? जब कृष्ण कुछ सेट ऑफ डिवोटीज के साथ होते हैं, बट सपोज कृष्ण अभी जो सखा रस की डिवोटीज है उनके साथ है, तो कृष्ण के वात्सल्य रस की डिवोटीज यानी कि उनके मदरली गोप और गोपीज और जो गोपियां हैं कृष्ण की, वो उस टाइम कृष्ण के लिए विरह महसूस करती है, और वो अपने में कृष्ण कथा करती है, या फिर कभी कभार कृष्ण की लीलाएं इनैक्ट भी करने लग जाते हैं वो लोग, और उसमें पूरा खो जाते हैं। तो ऐसा करती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगी कि सेवा कर्म बन जाती है अगर विरह ना हो, और कर्म भी सेवा बन सकती है अगर कृष्ण के लिए विरह का भाव हो। कैसे? इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, पहले मैं इसका एग्जाम्पल दूंगी कि सेवा कर्म कब बनती है। राइट? सपोज कोई साधक जो टेम्पल में रहते होते हैं ना, टेम्पल में जो ब्रह्मचारी रहते हैं, वो टेम्पल में सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन उनमें कृष्ण के लिए कोई विरह भावना नहीं है, कृष्ण के लिए कोई फीलिंग नहीं है। तो उनका वो जो सेवा है वो कर्म बन चुका है, वो अब सेवा में काउंट नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण के लिए कोई फीलिंग नहीं है। एक्चुअल सेवा भाव क्या है? ऐसी सेवा करना जो करते वक्त कृष्ण के लिए इतना विरह महसूस हो, क्योंकि विरह ही हमारे भक्ति के लौ को एक धधकती अग्नि से भी ज्यादा तेज स्पीड में बढ़ाती है। और कर्म भी सेवा कब बनती है? सपोज आप लोग स्कूल या जॉब में हैं, तो आप पूरे टाइम सोच रहे अपने स्कूल टाइम में, स्कूल में क्लास अटेंड करते हुए या जॉब करते ये सोच रहे, अरे मुझे तो शाम को कृष्ण की सेवा करनी है, ये लोग तो, यहाँ तो मैं एकदम फंस चुका हूँ एकदम भौतिकता में, मैं कैसे कृष्ण की सेवा करूं? मुझे शाम को करना ही है, मुझे शाम को, आज मैं हरि कथा सुन के नहीं आ पाया, मुझे शाम को जाके ही पहला काम मैं करूंगा या करूंगी हरि कथा सुनना। या फिर अगर किसी का चैंटिंग के बारे में सोच रहा है कि भाई आज मैं 4 माला चैंटिंग कर पाई, मैं तो रोज 16 माला चैंटिंग करती हूँ, मुझे 8 माला चैंटिंग करनी है, मैं घर जाके पहले काम तो करूंगी, बैग पटकूंगी अपना, उसके बाद मैं नाम जप करने लग जाऊंगी, बहुत हुआ। ऐसे फीलिंग के साथ कोई जब आप अपना काम करते हैं स्कूल या अपने ऑफिस में, तब क्या होता है, आपका जो कर्म है वो सेवा में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि ये से जॉब करते हुए आप कृष्ण के विरह में, कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि ये विरह बहुत तीव्र तो नहीं है ऑब्वियसली। हमारे वृंदावन वासी जो व्रजवासी है, नंद बाबा, यशोदा मैया, इनके विरह के सामने तो ये कुछ भी नहीं, लेकिन क्योंकि हम कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं इन सम वे कि मुझे ये करना है, मुझे कृष्ण की ये सेवा करनी है, इस वजह से जो आप काम कर रहे हैं वो सेवा में बदल जाएगी। अब आप समझ रहे हैं? तो ये बोलना क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि इस अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कृष्ण के एब्सेंस में इन लोगों की जो विरह की अग्नि है वो कितनी तीव्रता से बढ़ गई है। अब क्वेश्चन आता है, अब कृष्ण इन्हें छोड़ के चले तो गए, रीजन समझ में आ गया, भाई प्रेम का लोन चढ़ गया था, तो क्या ये कभी वापस मिले थे?
जी हाँ, मिले थे। कब मिले थे? ऑलमोस्ट 100 सालों के बाद, जब कुरुक्षेत्र में वो सब हमारे द्वारकावासी आए थे और काफी ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे उस टाइम। तब हमारे व्रजवासियों को भी कृष्ण ने आमंत्रण किया था और कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर हमारे व्रजवासी और द्वारकावासियों का मिलन हुआ था, यानी हमारे कृष्ण बलराम और व्रजवासियों का मिलन हुआ था। और उस टाइम उनका इन 100 सालों में प्रेम की जो भावना थी कृष्ण के लिए, विरह की वजह से इतनी धधकती अग्नि की तरह बढ़ गई थी कि अब जब वो मिले उनका इतना दिव्य आदान प्रदान हुआ, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, आलिंगन कर रहे सब एक दूसरे का, कृष्ण को घूर रहे। गोपियां तो खैर कृष्ण को कुछ कह ही नहीं पाई, ज्यादातर वो बस कृष्ण को देखती रह गई और अपने हृदय में कृष्ण का आलिंगन किया और अपने हृदय में कृष्ण को बिठा के वापस गई। जब वो सब वापस गए सारे व्रजवासी, तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि विरह की भावना हमारी भक्ति को किस हद तक बढ़ा सकती है। आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना तक नहीं कर सकते कि विरह किस हद तक हमारे भक्ति के स्टेज को, भक्ति के जो स्तर है उसे कितनी तेजी से बढ़ाती है। हमारी भक्ति भाव एकदम बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा जल्दी और बहुत तीव्रता से, बहुत इंटेंसली। तो आई होप प्रभु जी मैं आपके प्रश्न का जवाब दे पाई हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में प्रभु जी एंड माता जी। हरे कृष्णा।